नमस्ते, जमुना के तरफ से आपका स्वागत है। क्या आप हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की कहानी और उसके गहरे अर्थ को हिंदी में समझना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम इस प्यारी फिल्म के हर एक पहलू को देखेंगे, हिकअप और टूथलेस की दोस्ती से लेकर वाइकिंग्स और ड्रैगन्स के बीच के बदलाव तक। तो बने रहिए जमुना के साथ और चलिए देखते हैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जादुई दुनिया को। इस कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत गांव से, जो 7 पीढ़ियों से यहाँ पर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को वाइकिंग कहा जाता है। और इस गांव की सिर्फ एक ही परेशानी है और वो है ड्रैगन्स, जो इस गांव पर हमला करके यहाँ की भेड़ें चुरा के ले जाते हैं। पर इस गांव के लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरते, वो उनका डटकर सामना करते हैं। अब इस गांव में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम है हिकअप, और ये भी वाइकिंग है और इस गांव के सरदार का बेटा है। पर ना ये अपने कद काठी से और ना अपने शरीर से वाइकिंग लगता है, ये हमेशा अपने काम उल्टे पलटे कर देता है। अब जब इस गांव में ड्रैगन्स हमला करते हैं तो उम्र के सभी बच्चे अपने बड़ों की मदद कर रहे होते हैं, और हिकअप भी एक जांबाज वाइकिंग बनना चाहता है जैसे उसके पिता। और जब उसके पिता उसे बाहर देखते हैं तो वो उसे उठा के अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी हथियार बनाता है, हिकअप उसके साथ काम करता है क्योंकि इसके अलावा हिकअप को और कोई भी काम नहीं दिया जा सकता। पर हिकअप यहाँ भी अपने सारे काम बिगाड़ देता है। अब जब बाहर ड्रैगन्स और यहाँ के लोगों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तभी बाहर एक ड्रैगन दिखाई देता है। ये कैसा ड्रैगन होता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसे देखना संभव ही नहीं है। और ये जो नाइट फ्यूरी है, जिस भी चीज पर निशाना लगाता है वो चूर चूर हो जाता है। अब जब नाइट फ्यूरी गांव में आ जाता है तो वहां के सभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाना शुरू कर देते हैं। पर ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो गुस्से में नाइट फ्यूरी को पकड़ना भी चाहते हैं। और हिकअप भी अपने जीवन में ड्रैगन को पकड़ना चाहता था ताकि उसको भी इज्जत मिले, उसे नाम मिले, क्योंकि उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। और नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए वो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे ड्रैगन्स को पकड़ने वाला जाल निकलता है। वो उसे लेकर बाहर निकल जाता है और नाइट फ्यूरी पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। लेकिन नाइट फ्यूरी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे देखना संभव ही नहीं है। लेकिन रात को आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, और जब नाइट फ्यूरी उन तारों के आगे से गुजर रहा होता है, हिकअप को हल्का सा एहसास होता है कि नाइट फ्यूरी उसी तरफ है, और वो उसी तरफ अपनी तोप चला देता है जिससे जाल निकलता है। और किस्मत से नाइट फ्यूरी उसके जाल में फंस जाता है और दूर कहीं गिरता है। अब क्योंकि हिकअप ने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है तो इससे उसे बहुत खुशी होती है। वो कहता है, वाह, मैंने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया, क्या किसी ने देखा? लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक ड्रैगन आता है। हिकअप बोलता है, ओह, अब तुमने देखा, और वो अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। दूर से हिकअप के पिता उसे देख लेते हैं कि एक ड्रैगन उसे मारने वाला है, और हिकअप के पिता वहां पर पहुंचकर हिकअप की जान बचा लेते हैं। लेकिन हिकअप को बचाने की वजह से उनके हाथ से बहुत सारे ड्रैगन्स और उनकी भेड़ें भी निकल जाती हैं, जिस वजह से हिकअप के पिता बहुत नाराज और बहुत मायूस होते हैं, क्योंकि उसके पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक जांबाज योद्धा, एक जांबाज वाइकिंग बने। लेकिन हिकअप के अंदर वो कोई भी बात नहीं दिखती। हिकअप अपने पिता को बताता है कि पिताजी, मैंने नाइट फ्यूरी को निशाना बनाया और उसको जाल में फंसा लिया। मैं हमेशा की तरह झूठ नहीं बोल रहा। उसके उड़ने वाले गोले को बस एक बार पार करो और अंदर जाओ। और हिकअप की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इस बात से हिकअप निराश होता है और अंदर चला जाता है। लेकिन हिकअप को पता है कि उसने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ा है, इसीलिए वो चुपके से उसकी तरफ चला जाता है जहां पर नाइट फ्यूरी गिरा होता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नाइट फ्यूरी कहीं नहीं मिलता और हिकअप को लगता है कि उसने अपना ड्रैगन खो दिया। इस बात से हिकअप को बहुत निराशा भी होती है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक पेड़ टूटा हुआ है। वो समझ जाता है कि इस पेड़ से कुछ टकराया है, और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां पर नाइट फ्यूरी, जो कि उसके जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो होता है। और अब हिकअप ये फैसला करता है कि वो नाइट फ्यूरी को मार देगा ताकि उसके गांव वाले उस पर गर्व करें, और वो अपना चाकू निकाल लेता है और जैसे ही नाइट फ्यूरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि उसका दिल निर्दयी नहीं होता कि वो किसी बंधे हुए बेजुबान जानवर की जान ले सके। और अब ये डिसाइड करता है कि वो उसकी रस्सियां काट देगा, और वो उसकी रस्सियां काट देता है। और जैसे ही नाइट फ्यूरी की रस्सियां कटती हैं, वो उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पंजे के नीचे दबा लेता है। और हिकअप को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये ड्रैगन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्योंकि उसने उस ड्रैगन को नहीं मारा होता, उसे छोड़ दिया होता है, इसीलिए नाइट फ्यूरी भी उसे नहीं मारता और वहां से उड़ जाता है। लेकिन नाइट फ्यूरी चाहकर भी उड़ नहीं पा रहा होता और वो बार बार गिर रहा होता है। लेकिन हिकअप को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वापस अपने घर की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ हिकअप के पिता, जो इस गांव के सरदार हैं, वो सबको ये बोलते हैं कि हमें उन ड्रैगन का बसेरा ढूंढना ही होगा और उन्हें खत्म करना पड़ेगा, तभी हम उन ड्रैगन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी बोलता है, आज तक जो भी वहां पर गया है उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। हिकअप के पिता बोलते हैं, मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है?
और उनमें से कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता। तभी हिकअप के पिता बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसे हिकअप का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं, सबके सभी पिता के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हिकअप के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। अब यहाँ से जाने से पहले हिकअप के पिता अपने दोस्त को बोलते हैं, तुम यहीं पर रहकर नए बच्चों को ट्रेनिंग दो। उनका दोस्त बोलता है कि तुम हिकअप को ट्रेनिंग क्यों नहीं करने देते, तुम तो जानते हो वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, ड्रैगन उसे मार देगा। उनका दोस्त बोलता है, आज नहीं तो कल हिकअप को ट्रेनिंग करनी होगी, तुम कब तक बचोगे। और हिकअप के पिता इस बात के लिए मान जाते हैं। और जब शाम को हिकअप घर आता है तो उसके पिता उसे बोलना चाहते हैं कि तुम अब ट्रेनिंग कर सकते हो। और हिकअप अब ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नाइट फ्यूरी को मार नहीं पाया था और उसे लगता है कि वो कभी भी ड्रैगन्स को मार नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल ऐसा नहीं होता कि वो किसी की जान ले सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, उसके पिता उसे बोलते हैं कि मैंने फैसला किया है कि तुम ट्रेनिंग करोगे। हिकअप बोलता है कि पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन्स को मारने वाले बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं खाना बनाना सीख लूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ड्रैगन्स को मारना सीखना ही होगा। और इसके बाद उसके पिता ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं। और यहाँ पर हिकअप अपने साथियों के साथ रहकर ड्रैगन्स को मारने की ट्रेनिंग लेता है। हिकअप ट्रेनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों की तरह नहीं, वो कमजोर है। और ट्रेनिंग में उसे बताया जाता है कि एक ड्रैगन हमेशा अपने शिकार को मारना चाहता है। हिकअप सोचता है कि फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे क्यों नहीं मारा, और वो दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने आखिरी बार नाइट फ्यूरी को देखा था। और नाइट फ्यूरी आज भी वहीं पर होता है। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा होता। लेकिन हिकअप को कुछ समझ नहीं आता और हिकअप उसका चित्र बनाता है और वहां से अपने घर आ जाता है। लेकिन हिकअप को पता होता है कि वो भूखा है, क्योंकि वो मछली पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी के हाथ में एक भी मछली नहीं आती। अब हिकअप नाइट फ्यूरी के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो इकट्ठी करना चाहता है। लेकिन किताब में सभी ड्रैगन्स के चित्र होते हैं, लेकिन नाइट फ्यूरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। अब एक तरफ हिकअप की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहां पर वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा होता, और दूसरी तरफ वो नाइट फ्यूरी को मछली देने के लिए जाता है। और नाइट फ्यूरी के लिए जो मछली ले जाता है, नाइट फ्यूरी उसे खा लेता है, और इसके बाद हिकअप की और उसकी दोस्ती हो जाती है। अब एक रात को जब हिकअप अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी एक लड़का बोलता है, मैं ड्रैगन के हाथ और पैर काट दूंगा। तभी जो ट्रेनिंग करवा रहा होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन के पंख काटने हैं तो उसकी पूंछ और पंख काट दो, क्योंकि जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे मरा हुआ ही समझो। इसके बाद हिकअप अपने कमरे में जाता है और वो उस ड्रैगन का वो चित्र देखता है जो उसने बनाया होता है, और वो समझ जाता है कि उसकी पूंछ का एक पंख टूट चुका है, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा। और हिकअप उसके लिए एक नकली पंख बनाता है और वो उसके लिए बहुत सारी मछलियां लेकर जाता है, और जो पंख उसने बनाया होता है वो उसकी पूंछ पर बांधकर उसे फिट कर देता है। और जैसे ही वो उस पंख को खोलता है वो ड्रैगन उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये पंख जो हिकअप ने बनाया होता है ये उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो बार बार गिर जाता है। इसके बाद हिकअप एक के बाद एक उसके लिए कई पंख बनाता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। पर इस ड्रैगन के साथ रहते रहते हिकअप ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, इसीलिए वो ट्रेनिंग में एक के बाद एक कई ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लेता है। उसे पता होता है कि ड्रैगन्स ईल से डरते हैं। ईल एक तरह की मछली होती है। उसे पता होता है कि ड्रैगन की गर्दन के नीचे अगर खुजली करो तो ड्रैगन सो जाता है। इसी तरह से उसे ड्रैगन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और जो बच्चे उसके साथ कभी खाने के लिए बैठते भी नहीं थे, अब वो हिकअप के साथ बैठते हैं और सब हैरान होते हैं कि हिकअप आखिरकार ये कैसे कर रहा है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एस्ट्रिड होता है, और हिकअप उसे बहुत पसंद करता है। और एस्ट्रिड एक बहुत अच्छी योद्धा होती है। उसे शक होता है कि हिकअप जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो हिकअप सबसे छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए पंख बना लेता है, लेकिन उस पंख को कंट्रोल करने के लिए उसे उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह से उड़ने के लिए पंख की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। और अगर हिकअप उसके ऊपर बैठकर पंख की पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो नाइट फ्यूरी तो उड़ नहीं सकता, यानी कि बिना हिकअप के नाइट फ्यूरी नहीं उड़ सकता। और वो दोनों आसमान में उड़ते हैं और दूर दूर तक सैर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, और इस ट्रेनिंग का रूल होता है कि जो भी इस ट्रेनिंग में अव्वल आएगा उसे एक ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। लेकिन अब हिकअप जान चुका है कि ड्रैगन के बारे में जो कुछ भी वो जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। दरअसल ड्रैगन्स बहुत मासूम हैं, और क्योंकि हिकअप इस ट्रेनिंग में अव्वल आया है तो उसे एक ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा। लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। एस्ट्रिड को हैरानी होती है कि हिकअप जीत कैसे गया, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले वो बहुत कमजोर था। और एस्ट्रिड को पूरी तरह से शक हो जाता है कि ये जरूर किसी से ट्रेनिंग ले रहा है, और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और जब भी हिकअप नाइट फ्यूरी से मिलने जाता है
तो वहाँ पर वो भी पहुँच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक ड्रैगन है और वो सबको बताने जा रही होती है। तभी हिकअप नाइट फ्यूरी पर बैठकर उसे उठा लेता है और एक पेड़ पर लटका देता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद वो उसे ड्रैगन पर बिठाता है। लेकिन नाइट फ्यूरी बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा उड़ता है, जिससे एस्ट्रिड डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इसके बाद नाइट फ्यूरी आराम से उड़ना शुरू कर देता है और वो उन्हें बादलों से भी ऊपर की सैर करवाता है। इससे एस्ट्रिड को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर कुछ और ड्रैगन्स आ जाते हैं और नाइट फ्यूरी उनके साथ उड़ना शुरू कर देता है। हालांकि हिकअप नहीं चाहता कि वो उनके साथ उड़े, लेकिन नाइट फ्यूरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उनके पीछे पीछे एक जगह पहुंच जाता है। और ये होता है ड्रैगन्स का घोंसला, जिस घोंसले को हिकअप के पिता कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये घोंसला कभी भी नहीं मिलता। और वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और उसी ड्रैगन के लिए सारे ड्रैगन्स खाना चोरी करके लाते हैं, क्योंकि अगर ये उसे खाना नहीं देंगे तो वो सबको मार देगा। और अब हिकअप को और एस्ट्रिड को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और ये सारे छोटे ड्रैगन खाना इसीलिए चुराते हैं ताकि उसे खाना दे सके, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। एस्ट्रिड हिकअप को बोलती है, चलो हमें तुम्हारे पिता को बताना चाहिए, लेकिन हिकअप मना कर देता है। एस्ट्रिड बोलती है कि जब से वाइकिंग यहाँ पर आए हैं वो ड्रैगन का घोंसला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अब अगर पिताजी को पता चल गया तो वो नाइट फ्यूरी को मार देंगे, और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो एस्ट्रिड से बोलता है कि मुझे कल तक का सोचने का वक्त दो। दरअसल हिकअप के पिता भी वापस लौट चुके होते हैं, उन्हें ड्रैगन्स का घोंसला नहीं मिलता, और अब कल हिकअप को एक ड्रैगन को मारना है और सारे गांव वाले चारों तरफ खड़े होते हैं और हिकअप बीच में होता है। हिकअप के पिता, जो किसी वक्त में हिकअप की वजह से सबके सामने शर्मिंदा होते थे, आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा वाइकिंग बनेगा और आज वो एक ड्रैगन को मारेगा। और अब चारों तरफ से लोग हिकअप हिकअप के नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि आज वो ड्रैगन को मारेगा, उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन जब ड्रैगन उसके सामने आता है तो वो अपना हथियार, अपनी ढाल और अपना हेलमेट उतारकर फेंक देता है, और वो उन्हें ये दिखाना चाहता है कि ये ड्रैगन्स ऐसे नहीं हैं जैसा हम इन्हें समझते हैं। और ड्रैगन भी उसके कंट्रोल में आ ही रहा होता है कि तभी उसके पिता को लगता है कि ये ड्रैगन इसे मार देगा, और वो अपने हथौड़े से, जो वहाँ पे रेलिंग होती है, उसमें जोर से प्रहार करते हैं और उसकी आवाज से वो ड्रैगन भड़क जाता है और वो हमला करना शुरू कर देता है। हिकअप बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज से नाइट फ्यूरी, जो यहाँ से बहुत दूर होता है, उसे समझ में आ जाता है कि हिकअप की जान खतरे में है और वो उसकी तरफ भागना शुरू करता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। और यहाँ पर ये ड्रैगन हिकअप को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। और एस्ट्रिड भी अंदर आ जाती है, क्योंकि वो हिकअप को बचाना चाहती है, लेकिन हिकअप को कोई भी नहीं बचा पा रहा होता। और जैसे ही वो ड्रैगन हिकअप को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर नाइट फ्यूरी आ जाता है और वो उस ड्रैगन से बहुत लड़ाई करता है और हिकअप को बचा लेता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, नाइट फ्यूरी को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ड्रैगन आज से पहले कभी भी नहीं देखा होता। और वो नाइट फ्यूरी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हिकअप सबको मना करता है। लेकिन हिकअप की बात कोई भी नहीं सुनता, और जब उसे सब पकड़ रहे होते हैं तो नाइट फ्यूरी गुस्से में बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो हिकअप के पिता के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है, हिकअप जोर से चिल्लाता है और वो रुक जाता है, और इसी कारण से वो उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। हिकअप सबको बोलता है, उसे छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा, वो मासूम है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो नाइट फ्यूरी को बंदी बना लेते हैं। हिकअप अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो नाइट फ्यूरी को छोड़ दे। उसके पिता बोलते हैं कि इन्होंने हमारे कई लोगों को मारा है। हिकअप बोलता है, हमने उनके हजारों को मारा है, और अगर ये खाना चुराकर अपने आइलैंड पर नहीं ले जाएंगे तो ये खुद खाना बन जाएंगे। आइलैंड का नाम सुनते ही हिकअप के पिता के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कई सालों से उनके आइलैंड को, उनके बसेरे को ढूंढना चाहते हैं। हिकअप के पिता बोलते हैं, क्या तुमने उनका बसेरा देखा है? हिकअप के मुंह से निकल जाता है, हाँ पिताजी, बल्कि नाइट फ्यूरी मुझे वहां ले गया था और ड्रैगन ही अपने घोंसले तक जा सकते हैं। और अब हिकअप के पिता को पता चल जाता है कि अगर हमें उनके घोंसले तक जाना है तो हमें सिर्फ एक ड्रैगन ले जा सकता है। और इसके बाद वो अपने पानी के जहाज पर अपने सारे साथियों के साथ नाइट फ्यूरी को बांध देते हैं और वो उस तरफ निकल जाते हैं जहां से ड्रैगन गायब हो जाते थे। उसके आगे का रास्ता इन्हें कभी भी पता नहीं चलता, और जब ये उस जगह से आगे जाते हैं तो नाइट फ्यूरी के इशारों से इन्हें पता चल जाता है कि उनका बसेरा यही है। और ये सारे बताने के बाद भी कि वहाँ पे एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे आप लोग कभी नहीं जीत सकते, उसके पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सारे वाइकिंग उस पहाड़ के अंदर जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन्स हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं सारे के सारे ड्रैगन्स उड़कर भाग जाते हैं। तभी एक वाइकिंग बोलता है, अरे क्या हम बिना लड़े ही जीत गए? और इसके बाद वो पहाड़ हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो विशाल ड्रैगन जो धरती के अंधेरों में रहता है, नीचे रहता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और जब वो बाहर आता है तो सारे के सारे वाइकिंग बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इस ड्रैगन से बचना नामुमकिन है। तभी हिकअप के पिता बोलते हैं कि मुझे इसका ध्यान भटकाने के लिए इसका निवाला बनना पड़ेगा। उनका दोस्त बोलता है,
कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। और अब हिकअप और उसके सारे दोस्त यहाँ पे पहुंच जाते हैं। दरअसल वो दूसरे ड्रैगन्स के ऊपर बैठकर उनसे दोस्ती करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं और ये उस विशाल ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं। नाइट फ्यूरी अभी भी नाव में बंधा होता है और विशाल ड्रैगन अपनी पूंछ मारता है और पूरी की पूरी नाव समंदर के अंदर डूब जाती है। हिकअप नाइट फ्यूरी को अंदर जाके छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फंदा नहीं खोल पाता। तभी हिकअप के पिता भी वहां पर आ जाते हैं और वो हिकअप को वहां से लेकर बाहर जाते हैं। लेकिन इसके बाद हिकअप के पिता खुद समंदर के अंदर कूदते हैं और वो नाइट फ्यूरी के फंदे को खोल देते हैं, जिससे नाइट फ्यूरी उन्हें बाहर लेकर आ जाता है और इस तरह से नाइट फ्यूरी की जान बच जाती है। इसके बाद नाइट फ्यूरी के ऊपर हिकअप बैठता है। तभी हिकअप के पिता बोलते हैं, हिकअप, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हिकअप बोलता है, पिताजी मुझे भी माफ कर दो। हिकअप के पिता बोलते हैं कि तुम्हें अब खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। हिकअप बोलता है, पिताजी हम वाइकिंग हैं, हम खतरों से नहीं डरते। हिकअप के पिता बोलते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। एक वक्त था जब हिकअप के पिता को हिकअप पर शर्म आती थी और अब उन्हें गर्व है। इसके बाद हिकअप नाइट फ्यूरी के साथ उस ड्रैगन की तरफ जाता है और वो उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देता है और वो ऊंचा उड़ना शुरू कर देते हैं और वो ड्रैगन भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है और नाइट फ्यूरी बादलों के भी ऊपर चले जाते हैं और वहां पर वो विशाल ड्रैगन को नहीं देख पाता। और इस बात का फायदा उठाकर नाइट फ्यूरी उस विशाल ड्रैगन के पंखों पर कई बार आग से फायर करता है और कई बार प्रहार करने के बाद उस विशाल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से आग निकालता है, जिसकी वजह से नाइट फ्यूरी का जो नकली पंख होता है उसमें आग लग जाती है। और इसके बाद हिकअप और नाइट फ्यूरी नीचे की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और वो ड्रैगन बड़ी स्पीड से उनका पीछा करना शुरू करता है और जैसे ही वो धरती के पास आने वाले होते हैं, नाइट फ्यूरी ऊपर की ओर उड़ जाता है और जब वो विशाल ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंख फटना शुरू हो जाते हैं और नाइट फ्यूरी अपने मुंह से आग फेंकता है और वो उसे विशाल ड्रैगन के मुंह के अंदर डाल देते हैं। अब जब उसके पंख फट चुके हैं तो वो ऊपर नहीं उड़ पाता और जमीन से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की आग से बचने के लिए हिकअप और नाइट फ्यूरी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और तब तक नाइट फ्यूरी का पूरा पंख जल जाता है और ड्रैगन से टकराकर वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिस आग से वो विशाल ड्रैगन जल रहा होता है और सबको लगता है कि हिकअप और नाइट फ्यूरी मर चुके हैं। और जब सारे गांव वाले और हिकअप के पिता उस जगह जाते हैं जहां ये दोनों गिरे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर हिकअप होता नहीं, लेकिन नाइट फ्यूरी पड़ा होता है और हिकअप के पिता रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे माफ कर देना। और तभी ड्रैगन अपने पंख खोलता है और उसके पंखों के अंदर हिकअप होता है। दरअसल नाइट फ्यूरी ने हिकअप को बचा लिया होता है और जब हिकअप की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसके सामने नाइट फ्यूरी भी होता है। हिकअप के होश में आने से नाइट फ्यूरी को बहुत खुशी होती है और जब हिकअप अपने दोनों पैर नीचे रखता है तो वो देखता है कि उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट चुका होता है, जिसकी जगह उसका नकली पैर लगा होता है। जिस तरह से नाइट फ्यूरी की पूंछ का एक पंख टूट गया है, उसी तरह से हिकअप का भी एक पैर कट चुका है। और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उनके गांव में बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। अब इस गांव में इंसान और ड्रैगन्स एक साथ रहते हैं, उनके बीच में कोई बैर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है और एस्ट्रिड भी अब हिकअप से प्यार करती है। वहीं जिस तरह से हिकअप के लिए एक नकली पैर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ड्रैगन के लिए भी एक नकली पंख बनाया जाता है और अंत में हिकअप नाइट फ्यूरी और उसके सभी साथी ड्रैगन्स की सवारी करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।